प्रभु वीर की पावन कथा, महावीर की पावन पावन बनाएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। प्रभु वीर की पावन कथा, महावीर की पावन कथा, पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये सावन। आताप ना प्रभु ले रहे, धारा निर्जल बेला, धारा निर्जल बेला, प्रभु ने धारा निर्जल बेला। शाल वृक्ष की छाया, गोदु आसन अलबेला, गोदु आसन अलबेला, ओ गोदु आसन। शुक्ल ध्यान के उत्तरोत्तर, शुक्ल ध्यान के उत्तरोत्तर, वो स्थितियाँ आएंगी, प्रभु वीर के पावन कथा, पावन बनाएंगे पावन। प्रभु वीर की पावन कथा, महावीर की पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। शुक्ल ध्यान का चरण दूसरा, घाति कर्म विनाश, घाति कर्म विनाश, घाति मोह ज्ञान दर्शन यंत्राय, के खुलते सब पाश, के खुलते सब पाश, के खुलते सब पाश। केवल ज्ञानवान दर्शन के, केवल ज्ञानवान ज्योति जग जाएगी, प्रभु वीर के पावन कथा, पावन बनाएंगे पावन। वैशाख शुक्ला दशमी, सुव्रत दिन का चौथा भाग, दिन का चौथा भाग, दिन का उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र, मिट घात कर्म के दाग, घात कर्म के दाग, मिट घात कर्म के। था विजय मुहूर्त विजय, ओ था विजय मुहूर्त विजय की भेंट
पावन कथा पावन बनाएगी पावन। अनंत अनंत शांति की निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्विरतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय जीवन यात्रा, जिस यात्रा के हम कहानी के माध्यम से ही सही सहयात्री तो बन रहे हैं, तो उस यात्रा में प्रभु अपने उस केवल ज्ञान केवल दर्शन के बिल्कुल सन्निकट पहुंच गए हैं और अपापा नगरी से चल कर के प्रभु जृम्बिका ग्राम में रिजु बालिका नदी और उस नदी के उत्तर भाग के किनारे की ओर, उत्तर भाग का मतलब जो नॉर्थ डायरेक्शन वाली साइड है, वहाँ पर किनारे पर किसी किसान का खेत है और श्यामाक गाथापति उसका मालिक है और वहाँ पर शाल वृक्ष है, बहुत सघन है और उस सघन शाल वृक्ष की छाया में और इधर उस खेत के ही कुछ नज़दीक अर्थात ना ज़्यादा दूर है ना ज़्यादा नज़दीक, कुछ नज़दीक है कुछ दूर है, ऐसा एक वैयावृत्य चैत्य का वर्णन है। अर्थात एक पुराना खंडहर सा किसी की स्मृति में बना हुआ चैत्य है। चैत्य सिंपल समझे, जहाँ पर किसी की चिता जलाने के बाद उसकी स्मृति में या तो पेड़ इत्यादि पौधा लगा दिया जाता या वहाँ पर कोई स्थल बना दिया जाता या वहाँ पर स्मृति में चरण पादुकाएं रख दी जाती, तो उस चिता से क्या बन गया चैत्य, और उसी की स्मृति में वहाँ पर झंडियाँ इत्यादि लगा दी जाती, देवता के समान वहाँ पर उन्हें माना भी जाता। तो वहाँ पर चैत्य और एक जीर्ण शीर्ण है, हो सकता है उस श्यामाक गाथापति ने जिनसे वो जगह खरीदी होगी, जिनसे ली होगी, उनका हो या उसके पूर्वजों का हो, उसको ज़्यादा नॉलेज ना हो। और प्रभु आतापना ले रहे हैं। कभी तो खड़े होकर के आतापना ली जाती है, सर्दी की भी आतापना होती है और गर्मी की भी आतापना होती। आतापना का मतलब जिसमें तपना पड़ता है, जिसमें कंफर्ट को छोड़ना पड़ता है। सर्दी में आतापना लेने के लिए अपने कपड़ों को उतार करके भीषण सर्दी का परिचय अपने मकान, अपने घर, उपाश्रय से बाहर जा कर के, छत पर जा कर के, वहाँ पर किसी स्थान पर ये आतापना ली जाती। और गर्मी की आतापना या तो खड़े होकर के सूर्य की ओर मुख करके या वैसे भी
ज़मीन के ऊपर लेट करके बैठ करके भी वो परिशह सहा जाता है। उस आतापना से शरीर के माध्यम से आत्मा असहिष्णुता को जीतने का अभ्यास करती है। असहनशीलता पर सहनशीलता की विजय पताका फहराने का प्रयास करती है। तो प्रभु आतापना ले रहे हैं, निर्जल बेला उन्होंने धारण कर रखा है। जब दीक्षा हुई थी तब भी उनका निर्जल बिना पानी वाला बेला 2 उपवास की तपस्या थी। आज जब केवल ज्ञान भी होने वाला है तो प्रभु बेले की तपस्या के साथ है। अर्थात जिस दिन प्रभु को केवल ज्ञान होगा उस दिन दूसरा उपवास है। और शाल वृक्ष की छाया के नीचे प्रभु गोदूह आसन में विराज रहे। गोदूह आसन का मतलब गाय को दूहते टाइम जब गाय का स्तनों से दूध निकाला जाता है तो जिस पोस्चर में बैठा जाए, मीन्स अपने फ्रंट वाले पंजों के बाहर बैठा जाएगा, एड़ियाँ थोड़ी ऊपर की ओर होंगी और मानो इस तरह के पोस्चर में। और आचार्य जी सूत्र के द्वितीय स्कंद के 15वां अध्याय भावना अध्ययन, वहाँ पर भी भगवान की उस केवल ज्ञान के टाइम की सिचुएशन का, परिस्थिति का, फिजिकल पोस्चर्स का सारा वर्णन है। तो वहाँ पर तो कहा है कि उत्कट आसन, उकड़ू आसन। उकड़ू आसन में भी यही रहता है कि जिसमें हमें अपना नितंब भाग, जिसमें हमें अपने नीचे के लोअर वाली साइड को, आसन को नीचे नहीं लगाना होता, थोड़ा ऊपर ऊंचाई। ये एक स्फूर्ति का आसन है, ये एक ताजगी का, फ्रेशनेस का भी आसन है और इससे ब्रह्मचर्य की भी साधना और उत्कृष्ट हो पाती है। तो प्रभु ने उस गोदूह आसन में शुक्ल ध्यान की उच्च श्रेणियों का स्पर्श करना प्रारंभ किया। जैसे शुक्ल ध्यान जो आत्मा के परिणामों को और शुद्धता प्रदान करे, उस ध्यान की श्रेणियों में प्रभु प्रविष्ट हो चुके और 4 उसके स्टेप्स आते हैं। पहला तो है पृथक्त्व वितरक सविचारी, दूसरा अपृथक्त्व वितरक अविचारी, तीसरा सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, फिर है समुचिन्न क्रिया अनिवृत्ति। अब प्रभु दूसरे स्टेप में पहुँचे। कौन से स्टेप में? शुक्ल ध्यान का दूसरा जो चरण है वहाँ पर पहुँचे हैं और उसके उच्चतम विशुद्धतम जो बहुत ज़्यादा अपर लेवल वाला उसका चरण है, स्टेप है, सीढ़ी है, वहाँ तक पहुँचे। और जैसे ही प्रभु ने उन 4 घाती कर्मों को, क्योंकि मोहनीय कर्म को तो पहले ही उन्होंने 10वें गुणस्थान में ही क्षय करके आगे बढ़े हैं, और जैसे ही 12वां गुणस्थान आया, कौन सा गुणस्थान? क्षीण मोहनीय गुणस्थान। अब क्षीण मोहनी आया, 12वां गुणस्थान, 12वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म को उन्होंने क्षीण किया। अब उसकी अंतिम घड़ियों में, अंतिम घड़ी मतलब अंतिम समय में प्रभु ने युगपथ ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, कौन सा कर्म? अंतराय, इन तीनों को एक साथ साइमल्टेनियसली प्रभु ने क्षय किया। उस मलिनता को सदा सदा के लिए आत्मा से उतार के अलग कर दिया और उसी टाइम प्रभु को केवल ज्ञान और केवल दर्शन पैदा हो। क्योंकि शुक्ल ध्यान का तीसरा चरण वो तो तब आएगा जब 13वें गुणस्थान की अंतिम स्थिति होगी, और शुक्ल ध्यान का चौथा चरण तब आएगा जब भगवान या कोई भी केवल ज्ञानी आत्मा 14वें गुणस्थान के अंतिम क्षणों में हो। तो प्रभु को केवल ज्ञान, अनंत केवल अनंत दर्शन की प्राप्ति हुई और उस अनंत केवल ज्ञान और केवल दर्शन से प्रभु दुनिया के अनंत पदार्थों को जानने और देखने लग पड़े। क्योंकि दुनिया में पदार्थ अनंत है, द्रव्य अनंत है, जो अनंत है और अनंत को जानने की शक्ति का प्रकट हो जाना,
तो उसका नाम होगा अनंत ज्ञान, उसका नाम होगा अनंत ज्ञान। और सामान्य रूप से किसी वस्तु की जानकारी होना उसका नाम दर्शन है, और विशेष रूप से उसके गुण धर्म अलग अलग उसके डायमेंशन से उसकी बारीकियों के साथ किस उसका ज्ञान जानकारी का होना उसका नाम ज्ञान है। तो प्रभु को इस संपूर्ण यूनिवर्स में, इस संपूर्ण लोक में और आलोक में क्या क्या है, हर चेतन और जड़ की अनंत पर्यायों का ज्ञान होने लग पड़ा। अब उनके उस ज्ञान में कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट नहीं आ रही। अब उस अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन को जब प्रभु ने प्राप्त किया, उस दिन का नाम था सुव्रत दिन। कौन सा दिन था? ये ज्योतिषियों की लैंग्वेज है, मगर एस्ट्रोलॉजी देखा जाए, एस्ट्रोलॉजी भी साथ साथ बताई जा रही है कि उस दिन सुव्रत दिन है और दिन का चौथा भाग है। दिन का कौन सा भाग? में चौथे पहर में प्रभु को वो केवल ज्ञान हुआ, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का चंद्रमा के साथ उस टाइम योग था, और उस टाइम प्रभु ने अपने घाती कर्मों के दाग आत्मा से सदा सदा के लिए दूर कर दिए। और उस टाइम मुहूर्त कौन सा था? लोग जाते हैं ना, कुछ भी यात्रा के लिए निकलना है, गृह प्रवेश करना है, या यात्रा निवृत्ति अर्थात विहार यात्रा के बाद किसी जगह पे लंबे टाइम तक रुकना है, तो दिन और मुहूर्त इत्यादि बहुत से साधु साध्वियाँ भी देखते हैं और बहुत से नहीं भी देखते। मगर जब भगवान को उस टाइम केवल ज्ञान केवल दर्शन हुआ, तो ये तो नहीं है भगवान देख करके बैठे होंगे अब ये वाला मुहूर्त चल रहा है तो मेरे को केवल ज्ञान हो जाए। मगर हाँ, उत्तम घड़ियों में, उत्तम निमित्तों में अपने कार्य की सिद्धि हो जाती है। और जब वो तिथियाँ किसी उत्तम महापुरुष के साथ जुड़ जाती हैं, तो उन तिथियों को, उन घड़ियों को भी और महत्व दे दिया जाता है। तो भगवान महावीर स्वामी जिन्हें विजय मुहूर्त में ये विजय प्राप्त हुई, घाती कर्मों पर विजय प्राप्त हुई, और जैसे ही केवल ज्ञान केवल दर्शन पैदा हुआ, अब देवी देवता तो इंतज़ार में ही है, शक्रेंद्र इत्यादि भी इंतज़ार में है, और 4 जाति के देवता वहाँ पर पहुँचते हैं और प्रभु के केवल ज्ञान का महोत्सव मनाते हैं। प्रभु वीर के पावन कथा महावीर पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। 4 जाति के देव देवियाँ वंदन को आए, वंदन को आए, प्रभु वंदन। केवल ज्ञान महोत्सव की खुशियों में सब गाए, खुशियों में सब गाए, खुशियों में। पंचद्रव्य की वृष्टि, हरे पंचदिव्य की वृष्टि, ज्ञान महिमा बताएंगे, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। चारों जातियों के भवनपति, वाणिव्यंतर, ज्योतिषी और विमानी, उनके इंद्र और भी जितने भी हजारों लाखों वो देवी देवता अपने अपने विमानों से किधर पहुंच रहे हैं? उस जृंभिका नगरी, उस नदी के किनारे, ऋजु बालिका नदी के किनारे, जहाँ की बालुका, रेत को बोलते हैं ना बालुका, जहाँ की बालुका ऋजु अर्थात सरलता लिए हुए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, उसमें भी सरलता है। और
केवल ज्ञान भी सरल आत्माओं को होता है और मोक्ष भी सरल आत्माओं को होता है। तो वहाँ पर उस स्थान पे अब देवताओं का आगमन निरंतर होने लग पड़ा और उन्होंने आकर के 5 दिव्य प्रकट किए। कितने दिव्य? 5 चीज़ों की वृष्टि की। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि 5 दिव्य तो अक्सर हमने वही सुने हैं जब दान कोई देता था, फिर लास्ट में बोलते थे अहो दानम अहो दानम। यहाँ पर क्या बोलेंगे वो लोग? तो यहाँ पर उन्होंने दान की महिमा नहीं, ज्ञान की महिमा गाई। किसकी महिमा? ज्ञान की महिमा गाई कि अहो ज्ञानम अहो ज्ञानम, धन्य है इनका केवल ज्ञान, धन्य है इनका केवल दर्शन, धन्य है इनका पराक्रम, धन्य है इनकी सहनशीलता, धन्य है इनकी आत्मा के प्रति आस्था, धन्य है इनकी शंख जैसी निर्लेप वृत्ति, धन्य है इनकी एकत्व भावना, जिसने आज घाती कर्मों को क्षय करके केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्रकट कर ली। तो उन्होंने सुनैयों की वर्षा, अचित फूलों की वर्षा, सुगंधित जल की वर्षा, वस्त्रों की वर्षा और उसके साथ साथ दिव्य ध्वनियाँ दुंदुबियाँ बजा करके प्रभु का केवल ज्ञान महोत्सव बनाया। और आवश्यक निरुक्ति में चले तो वहाँ पर समवसरण का भी आता है कि उन्होंने समवसरण की रचना की। उत्तरकालीन ग्रंथों में कुछ विशिष्ट महिमा के साथ वर्णन है कि कितनी ऊंचाई पर कितने योजन प्रभु का सिंहासन होगा, अलग अलग परिषदा के बैठने के वहाँ पे, जैसे सिनेमा हॉल्स में जाते हैं तो वहाँ पर बालकनी का अलग होता है, बैठने का अलग होता है, ऐसे वो अलग अलग सिस्टम बनाया। स्वर्ण में कोट है, सोने हीरे रत्नों से जड़ा हुआ। मानो आज की लैंग्वेज में बोलें तो एक बहुत बड़ा पेंडॉल, एक बहुत बड़ा कॉन्ग्रेगेशन का हॉल जहाँ पर लोग बैठ कर के प्रभु की दिव्य वाचना ले सके। प्रभु सेंटर में विराजमान होंगे और ऊंचाई पर है, बाकी धीरे धीरे देखे निचाई की ओर आने लग जाएगी। और देवी देवताओं ने वो समवसरण की रचना की और उसके लिए आता है कि किस प्रकार तीर्थंकरों के अतिशय रहते हैं, कि किस तरह एक योजन गामिनी उनकी वाणी रहती है, किस तरह से उस क्षेत्र की जो रोग इत्यादि से आक्रांत अवस्था है वो भी शांत हो जाती इत्यादि। वहाँ पर देवी देवताओं ने आकर के प्रभु की महिमा गाई और प्रभु के चरणों में बैठ कर के प्रभु की वाचना ग्रहण की। अब यहाँ पर एक मत तो वो है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, एक मत वो है जो ज़्यादा प्रचलित नहीं है। तो पहले ज़्यादा प्रचलित नहीं है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। जो ज़्यादा प्रचलित नहीं है उसमें तो कहा है आचार्य श्रीलांक जी ने और भी आचार्यों ने कहा कि भगवान ने जैसे ही प्रथम वाचना दी है उसी में इंद्रभूति गौतम आदि गणधरों ने आकर के दीक्षा ग्रहण कर ली। मगर जब हम शास्त्रीय दृष्टि से ठाणंग सूत्र का 10वां ठाणा देखते हैं तो वहाँ पर ही 10 आश्चर्यकारी घटनाओं का जिक्र आता है कि 10 ऐसी आश्चर्यकारी जिन्हें अच्छेरा बोला जाता है, बड़ी ही एस्टॉनिशिंग सी बातें कि जो बहुत लंबे अरसे के बाद घटित होती है। तो उनमें से एक घटना थी कि केवल ज्ञान के बाद प्रभु की परिषदा अभावित रही। कैसी रही? अभावित रही। अभावित रही मतलब किसी ने कोई व्रत ग्रहण नहीं किया, उसकी दृष्टि से उस देशना का फल उन्होंने वहाँ शून्य बताया कि वहाँ कुछ प्रभु के कहने का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाया कि जिससे कोई वहाँ पर कोई नियम व्रत ग्रहण कर पाता। मगर जब हम शास्त्रीय दृष्टिकोण में देखते हैं कि भले उनकी वो प्रथम वाचना में किसी ने व्रत ग्रहण नहीं किए, मगर वो एक जीताचार है, एक मर्यादा है कि जो आया है तो केवल ज्ञानी आत्मा, जो तीर्थंकर आत्मा है, अपनी प्रथम देशना जरूर देते। तो क्या कहा?
नाव्रति बनेंगे देव ये तो जानते प्रभु, जानते प्रभु, ये जान उपदेश दाने आवश्यक यह मानते प्रभु, यह मानते प्रभु, यह मान अभावित परिषद, अभावित परिषद इसीलिए मानी जाएगी प्रभु वीर की पावन कथा, पावन बनाएंगे पावन। और भावित का मतलब कि जैसे एक लाइन सुनते ना, भावित आत्मा अणगार। भावित आत्मा मतलब जिसकी इतनी उत्तम भावना होगी कि वो अपनी आत्मा रूपी कपड़े को भगवान की शिक्षाओं रूपी रंग में डुबा डुबा करके अपनी आत्मा की चद्दर को भावित कर लेगा, मतलब उन चीज़ों को इम्बाइब एक्सेप्ट कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। मगर उस दिन प्रभु की देशना सुनने के बावजूद भी किसी ने कोई नियम पच्चखान नहीं लिया। अब नियम पच्चखान नहीं लिया तो अभावित, अभावित सिंपल समझे, कोई प्रभावित नहीं हुआ। किस बात से नहीं प्रभावित हुआ? कि हमें नियम लेना चाहिए। मगर वो बेचारे देवी और देवता करते ही क्या, वो तो नियम पच्चखान ग्रहण कर ही नहीं सकते। सम्यक दृष्टि तो हो सकते हैं मगर देश विरति भी नहीं हो सकते। जब नहीं हो सकते, आए हैं, महिमा कर रहे हैं, तो प्रभु का तो उत्तरदायित्व है कि इन्हें भी देशना देनी है, क्योंकि सुना हुआ सुनाया हुआ ज्ञान दोनों को लाभ देता है। अपनी ओर से वो तीर्थंकर जो गोत्र कर्म है, अब उसकी क्या होगी, निर्जरा भी हो जाएगी उस कर्म की। और तीर्थंकर नाम कर्म के कारण जो अपनी ड्यूटी है उससे भी अपनी ड्यूटी की जिम्मेदारी निभाई जाएगी। और जो सुनेंगे इनको भले आज प्रैक्टिकली ना भी अपना पाए मगर भावना की दृष्टि से तो अपना पाएंगे। तो उस दृष्टि से प्रभु ने वो देशना दी। और यहाँ पर एक दिगंबर मान्यता आती है, तिल्लोय पणत्ती नाम का एक ग्रंथ है। तो वहाँ पर तो फरमाया है कि भगवान महावीर स्वामी के समवसरण की रचना की, इंद्र महाराज भी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, मगर भगवान कुछ नहीं बोल रहे। क्या आया वहाँ पे? भगवान कुछ नहीं बोल रहे। वो दिव्य ध्वनि प्रभु की प्रकट ही नहीं हो रही। और जैसे ही इंद्र महाराज ने अवधि ज्ञान का उपयोग लगाया और देखा कि जब तक कोई गणधर सामने नहीं होगा तब तक ये देशना नहीं देंगे, तो वो पहुंच जाते हैं जहाँ पर इंद्रभूति गौतम जी है। और वो जानते हैं कि ये इस टाइम के धुरंधर प्रकांड विद्वान है और यज्ञ इत्यादि की बहुत मान्यताओं का प्रचार करने वाले एक सुलझे हुए वैदिक विद्वान है। और देखा ये चरम शरीरी है। अब उन्होंने वहाँ पर जा कर के एक छद्म वेश, छद्म का मतलब होता है अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी को डिस्गाइज किया जाता है, छुपा लिया जाता है, हाइड रखा जाता है। तो उन्होंने एक साधु का रूप बनाया और उनके पास जाकर के कहने लगे, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। क्यों पूछना है? क्योंकि मेरे जो गुरुदेव है वो इस टाइम मौन अवस्था में है। मैं उनसे कुछ पूछता हूँ तो वो कोई आंसर नहीं दे रहे। आप बता दें तो बड़ी कृपा होगी। तो उसने देखा ये साधु मेरे पास आया, बोले मैं तेरे को आंसर तो दे दूंगा मगर तुम्हें मेरा शिष्य बनना होगा। क्या बनना होगा? मेरा शिष्यत्व स्वीकार करना होगा। तो उन्होंने सामने अपना प्रश्न रखा और कह दिया, हाँ मैं एग्री करता हूँ, मैं आपका शिष्य बन जाऊँगा। तो षट खंडागम की एक गाथा ली है वहाँ, पंचेव अत्थिकाया छ जीवनिकाया महवया पंच अट्ठ च पवयण मादा सहयोसो बंध मोक्षोय।
अब आपको तो बहुत कुछ इसमें समझ आ गया होगा, बिकॉज हम बचपन से ही जैसे जैसे आगम सुनते हैं पढ़ते हैं तो हमें इन शब्दों की जानकारी है। मगर जैसे ही उसके सामने बात रखी महव्वया छ जीवनी खाया, उसका तो सिर चकरा गया, ये क्या बोल रहा है। अब जैसे ही पूछा कि मेरे को आंसर दीजिए ना, मैं तो रेडी हूँ आपका शिष्य बनने के लिए। कहने लगे कोई बात नहीं, जहाँ तुम्हारे भगवान है, तुम्हारे गुरु महाराज हैं, उनके पास जाकर के मैं इन प्रश्नों का समाधान दूँगा। तो वो भगवान के चरणों तक पहुँच जाते। ये इंसिडेंट है दिगंबर मान्यता का। और दूसरा इंसिडेंट जो श्वेतांबर मान्यता में प्रचलित है कि भगवान ने केवल ज्ञान कहाँ पाया है, जृंबिका नगरी में। कहाँ पाया है? मगर जब प्रभु ने देखा कि यहाँ पर तो कोई ऐसा भव्य आत्मा अणगार बनने वाला, देश विरति बनने वाला नहीं है, तो प्रभु ने वहाँ से संध्या काल हो गया है, रात होने को है, प्रभु ने वहाँ से विहार कर दिया। अब कोई क्वेश्चन कर सकता है कि साधु सत्यों को तो बोला जाता है कि सूर्य निकलने से पहले जाना नहीं और सूर्य अस्त के बाद विहार करना नहीं, तो भगवान ने कैसे कर दिया। तो ध्यान देना है, नियम किसके लिए है? नियम है जो अपूर्ण है। नियम किसके लिए है? जो अपूर्ण है। जो पूर्ण है वो खुद जानता है क्या सही है और क्या गलत। और यदि ये सब कुछ जानते हुए भी कोई ऐसा कर रहा है तो इट मीन्स वो अपने आप को केवल ज्ञानी समझता होगा। कभी कोई मजबूरी भी हो सकती है, मगर हाँ, भगवान ने जब जाना है विहार यदि रात्रि में करना भी है तो अंधकार तो उनके लिए है जो छद्मस्त है। केवल ज्ञानियों के लिए तो कोई रात और दिन का भेद नहीं है। और आवश्यक निरुक्तिकार ने तो कहा है कि देवताओं ने अपना देवकृत प्रकाश किया। क्या किया? देवकृत प्रकाश किया। और वहाँ पर यह भी आता है कि उन्होंने 7 कमल, कितने कमल? 7 कमल उनके पीछे पीछे और 2 सहस्र पंखुड़ियों के, हजार हजार पंखुड़ी के 2 कमल भगवान के सामने सामने उपस्थित करते जाते और प्रभु उनके ऊपर पाँव रखते रखते आगे बढ़ते चले जाते। और प्रभु ने रात के टाइम ही वहाँ से विहार कर दिया। क्यों? क्योंकि देखा जहाँ पर ज़्यादा लाभ है वहाँ पर चलना चाहिए। मुझे देवी देवताओं को रिझाना नहीं है, मुझे तो आत्माओं का कल्याण करना है। पापा को रातों ही रात प्रभु कर देते प्रस्थान, प्रभु कर देते प्रस्थान, प्रभु कर दे। देवकृत प्रकाश में पहुँचे थे वो ध्यान, पहुँचे थे वो ध्यान। महासेन योध्या सो मिल ब्राह्मण के यज्ञो, ओ सो मिल ब्राह्मण के यज्ञों की वहाँ चर्चा आएगी। प्रभु वीर की पावन कथा पावन गे पावन। सो मिल ब्राह्मण ने भव्य यज्ञ आयोजित था किया, आयोजित था किया, आयोजित। उच्च कोटि विद्वानों को नियोजित था किया, नियोजित था किया, नियोजित। स्वाहा स्वाहा की ध्वनिया, ओ स्वाहा स्वाहा की, तो आकाश गुंजाएंगे प्रभु वीर की पावन कथा पावन गे पावन।
प्रभु रातों रात विहार करते हुए देवी देवताओं ने प्रकाश किया है। और प्रभु तो खुद केवल ज्ञानी है, तो प्रभु किसी के आलंबन से नहीं चलते, प्रभु तो स्वावलंबी है। तो प्रभु चलते चलते महासेन उद्यान में, जो 12 मील दूर था, कितनी दूर था, 12 मील वहाँ से दूर था, विहार करके प्रभु उस आपापा, जिसे पावापुरी भी बोल देते, नगरी में पहुँच गए। और वहाँ पर सोमिल नाम का एक ब्राह्मण है जिसका बड़ा नाम है, और उसने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया है। और उस टाइम की मान्यता है, जो जितने यज्ञ करवाता है उसकी उतनी उच्च रिद्धि देवलोकों में उसे प्राप्त हो जाती है। और उसने अपनी मान्यता के अकॉर्डिंगली दुनिया भर से जो सबसे बड़े बड़े हाईली रैंक जो स्कॉलर थे, जो हाईली लर्नर थे, जिनकी प्रसिद्धि विश्व विख्यात थी, ऐसे बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, जिनकी दुनिया दीवानी थी, जिनके नाम की लोग मालाएं जपते थे, जिनके चरणों का जल ले ले करके लोग पी करके खुद को सौभाग्यशाली मानते थे। ऐसे उस टाइम दुनिया के महापंडित महाविद्वान 11 ब्राह्मण, और जिनमें इंद्रभूति जी गौतम, इंद्रभूति गौतम जी जिनमें सबसे ज्येष्ठ थे, सबसे बड़े थे, सबसे बड़ा रैंक उनका था। और उनके साथ उनके पीछे और भी बहुत से थे, जैसे इंद्रभूति गौतम जी, फिर आगे अग्निभूति जी, फिर आगे वायुभूति जी, आगे व्यक्त स्वामी जी, सुधर्मा स्वामी जी। अब यहाँ पर जो पहले 3 हैं, ये 3 तो सगे भाई हैं, और इन पहले 5 वालों के 500 शिष्य थे। कितने कितने शिष्य, जैसे अपने अब यहाँ पर 6 ठाणे से महाराज हैं, तो वो उस टाइम कितने कितने ठाणे थे, 500। उनके भी अपनी अपनी साधनाओं को करने वाले, दुनिया में यज्ञ इत्यादि का प्रचार करने वाले, दुनिया में सर्वमान्य वो महापंडित थे। और आगे चले मंडित पुत्र, मौर्य पुत्र, अकंपित जी, अचल भ्राता जी, मेतारे पुत्र जी और प्रभास जी। इस प्रकार हम देखें तो मंडित पुत्र, मौर्य पुत्र और अकंपित जी। अब मंडित पुत्र और मौर्य पुत्र जी, इनके तो 350 शिष्य हैं, और लास्ट के 4 के 300 शिष्य थे। अब इतनी बड़ी तो जमात बोल देते हैं, इतनी बड़ी तो उनकी ही उपस्थिति है, और उनको फॉलो करने वाले लाखों लोग हैं वहाँ पे। और बहुत भव्य यज्ञ मंडप की तैयारियाँ हो चुकी हैं, और वहाँ पर यज्ञ की आहुतियाँ दी जा रही है, देवी देवताओं को आवाहन किया जा रहा है, मंत्र इत्यादि के माध्यम से बुलाया जा रहा है। और उस टाइम यज्ञों के माध्यम से ही मोक्ष की भी धारणा चलती थी, और यज्ञ के नाम पे पशु बलि इत्यादि भी उस टाइम चल रही थी। तो इंद्रभूति जी जिनमें प्रमुख है, और बाकी के 10 और जो उनके छोटे लेवल के जितने भी और साथीगण हैं, वो सभी वहाँ पर पहुँचे हुए, और वहाँ पर सुंदर भव्य वातावरण बना है, और पूरे के पूरे उस एटमॉस्फेयर में अलग अलग फ्रेग्रेंसेस आ रही है। मगर आज समवसरण की रचना करने के लिए, फिर प्रभु की देशना सुनने के लिए देवी देवता स्वयं इंद्र महाराज अपने विमानों को ले ले करके कहाँ पहुँचेंगे, उस महासेन उद्यान में, जहाँ पर प्रभु की आज दिव्य देशना होगी, और जहाँ पर आज ये 11 के 11 पंडित प्रभु के गणधर के रूप में दीक्षा ग्रहण कर ले। तो चले, इंद्र भूते अग्नि भूते वायु भूते भाए, वायु भूते भाए, वायु
व्यक्त सुंदरमा मंडित मौर्य पुत्र के पुण्याए, पुत्र के पुण्याए। ओ मौर्य पुत्र के अकंपित अचल में तार, अकंपित अचल में तार। प्रभु की शरण सुहाएंगे, प्रभु वीर के पावन पावन। अकंपित अचल में तार, प्रभास प्रभु शरण सुहाएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे। देवी देवता पहुंच चुके हैं। अभी यौगिक देवताओं को आज्ञा मिल चुकी है कि उस पूरे के पूरे एरिया को एक वायु के लंबे लंबे झोंके चला कर के क्लीन कर दिया जाए और हल्की सी वृष्टि बूंदाबांदी से करके जो मिट्टी उड़ी है उसको सुगंधित जल से बिठा दिया जाए और रोग मरी दुर्भिक्ष उस स्थान का निर्मूल कर दिया जाए और उस दिव्य समवसरण की रचना कर दी। स्फटिकमय सिंहासन, अशोक वृक्ष, चमर ढुला रहे इंद्र महाराज और देव दुंदुभियाँ बज रही है। आभा मंडल बन गया है, पाद पीठ प्रभु के आगे है, अचित्त फूलों की वर्षा हो रही है और ऐसे दिव्य मनोहारी वातावरण में देवी देवता और भी भव्य लोग खिंचे चले जा रहे हैं, खिंचे चले जा रहे। अब देवी देवताओं के विमान, अब सपोज़ करो ना किसी ने यहाँ पर आना है, इस स्थानक तक पहुँचना है और रास्ते में हम बोले कि रास्ते में सपोज़ करो चो में कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज़ किया हो कोई प्रोग्राम और यहाँ पर भगवान भी राज रहे हो और देवी देवताओं ने उधर कॉलोनी की ओर से आना हो, तो फिर रास्ते में तो चो तो आएगा ही ना। अब जब रास्ते में आ रहे हैं बार बार, अब यज्ञशाला, अब वो सारे के सारे यज्ञशाला क्रॉस कर कर के कहाँ पहुँचते जा रहे हैं, उस महासेन उद्यान की ओर पहुँचते जा रहे हैं। और इंद्रभूति जी जैसे ही देव विमानों को देखते हैं तो ऊपर नज़र गड़ा देते हैं और बड़े ही मानो दंभ के साथ, बड़े ही घमंड के साथ कहते हैं सबको, अरे देखो हमारे मंत्रों के उच्चारण से प्रसन्न होकर के साक्षात वो देव वो देवियाँ अपनी आहुतियाँ लेने के लिए हमारे यज्ञ मंडपों की ओर बढ़ रहे हैं। सब दुनिया लाखों की पब्लिक उनको देखने के लिए खड़ी हो जाती है, मगर अचानक क्या हुआ कि वो उस यज्ञशालाओं को लांग करके विमान कहाँ आने लग पड़े। एकदम घबरा गया, एकदम मानो एक चुनौती से मिल गई। अरे देवी देवताओं ने हमारा उपकार, हमने इतना किया, हमें इग्नोर कर दिया। गुरुदेव पद हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, हो केड़ा माले बन के आया मैनो, हो केड़ा माले बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो।
बोले आगम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। और जैसे ही उन्होंने देखा कि उनके विमान तो लांग लांग करके जा रहे, तो बहुत गहरी चोट लगी। सोमिल से, ब्राह्मण से, जिसने इतना बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, उससे पूछा ये क्या मसला है, क्या हो रहा है। समवसरण अलौकिक रचना देव ही करते, देव ही करते, देव जल्दी चले पावा पूरे विमानों पे चढ़ते, विमानों पे चढ़ते, विमानों। यज्ञशाला को छोड़ यात्रा आगे जाएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। देवों की प्रतीक्षा में तो ये यज्ञ था चल रहा, ये यज्ञ था चल रहा, यह यज्ञ था। सोचे वो इंद्र भूते देवागमन क्यों टल रहा, देवागमन क्यों टल रहा, उन देवागमन क्यों। पूछा सोमिल ब्राह्मण से, ओ पूछा सोमिल ब्राह्मण, समझ उसको भी आएगे, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएगे, पावन। तो सोमिल ब्राह्मण क्या बताते हैं, प्रभु की महिमा को कैसे समझाते हैं, पॉजिटिव में नेगेटिव में कैसे कैसे बोलते हैं, और वो किस तरह से भगवान को चुनौती देने के लिए जाते हैं, मगर किस तरह से प्रभु के ही होकर के रह जाते हैं। इन बातों को कल सुनेंगे। हम गुरुदेव कृपा करें।